ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। देश में ये खून खराबा फिर से शुरू हो, हिंदुओं को बांटो, ये बीजेपी सरकार है। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है। अगरचे अददी एतबार से ये नजरिया दुरुस्त है, लेकिन जमहूरी रवैयों में भारत इंतहाई निचले दर्जे पर है। गैर जानिबदार माहिरीन के मुताबिक भारत एक नस्ली रियासत बन चुका है। हिंदुत्व के नजरिए के प्रचारक नरेंद्र मोदी हालिया इंतखाबात में अपनी मुसलसल तीसरी मुद्दत के इक़्तिदार के लिए इंतहाई पुरुम्मीद हैं। अगरचे मौजूदा इंतखाबात में उनका चंदा स्कैंडल सामने आया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज और भारतीय शहरियों की जानिब से 12,000 करोड़ रुपए का इलेक्शन चंदा दिया गया, जिसमें बीजेपी का हिस्सा 85% था। सियासी तजियाकारों के मुताबिक ये चंदा नहीं बल्कि भत्ता था, जो राष्ट्रीय सेवक संघ के सियासी विंग भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। इसमें धौंस, धमकी और सियासी दबाव का अमल दखल रहा, जो तहकीकात पर आया हो सकता है। भारतीय सियासी तजियाकार इसे बड़ा स्कैंडल करार दे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी और इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी की सियासी मौत बन सकता है। हमारे देश चला रहे हैं, वो कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, मतलब एक ब्राह्मणवाद राष्ट्र है, और सारा कार्रवाई किया जा रहे हैं। ये सिर्फ नहीं कि लोगों को मारे जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, इतिहास को पूरा रीराइट किए जा रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों को लगाए जा रहे हैं। जो लोग दलित लोग ने इस्लाम को अपनाया या सिखिज़्म को अपनाया या ईसाई क्रिश्चियनिटी को अपनाया, उन्हीं को जिस चीज़ बाबा साहब ने लड़के लिया था, रिजर्वेशन, आरक्षण, उसी के लालच में उनको वापस लाना चाहे। 2024 के भारतीय इंतखाबात भारत की 5 जनूबी रियासतों के हवाले से भी फैसला कुन हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व इन रियासतों को कबूल नहीं और गुज़िश्ता कई सालों से इन रियासतों में बीजेपी को खातिर ख्वाह कामयाबी भी नहीं मिल सकी है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल राष्ट्रीय सेवक संघ के सियासी बाजू भारतीय जन संघ की मौजूदा शक्ल है। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण एडवाणी और भैरन सिंह शेखावत ने मिलकर इसे कायम किया था। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ राम जन्मभूमि के तनाज़े पर बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बीजेपी भी शरीक थी। इस मौके पर फरका वाराना फसादात में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। अपने हिंदुत्व के फलसफे को मजीद आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने 2024 के इंतखाबात में कामयाब होने पर भारत की 5 जनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और केरला में हिंदी को सरकारी जबान बनाने का ऐलान कर रखा है, जबकि इन रियासतों में अभी तक सियासी तारीख में मोदी की जमात को खातिर ख्वाह कामयाबी कभी नहीं मिली। इन जनूबी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत रकबे और आबादी के लिहाज से आंध्र प्रदेश है, जिसका रकबा 2.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा और आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है। इसके 2 हिस्से साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा हैं। यहाँ लोकसभा की 25 नशिस्तें हैं। YSR कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है। जगनमोहन रेड्डी वजीर आला है। गुज़िश्ता इंतखाबात में उनकी जमात ने सूबाई असम्बली की कुल 175 नशिस्तों में से 151 पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि लोकसभा की 25 में से 22 नशिस्तों पर हाथ साफ करके बीजेपी के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया था। तेलुगु यहाँ की सरकारी ज़बान है, जबकि हिंदी और दीगर इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। ज़बान की तब्दीली के मोदी के एजेंडे को यहाँ के अवाम और सियासी रहनुमा रेड लाइन करार देते हैं। इसी तरह जनूब की दूसरी बड़ी रियासत तमिलनाडु है। 1,30,085 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे की आबादी तकरीबन 7.25 करोड़ है। DMK पार्टी की हुकूमत है। समाजी इंसाफ पर मबनी इसका मंशूर है। MK स्टैलिन यहाँ के वजीर आला हैं, जो अदाकार और फिल्म साज भी रह चुके हैं, इसलिए मोदी की सियासी अदाकारी की दाल यहाँ गलना मुश्किल है। इसकी सूबाई 234 नशिस्तों में से DMK ने 159 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। लोकसभा की 39 नशिस्तें हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के इम्कानात इंतहाई मादूम हैं, क्योंकि MK स्टैलिन की जमात की सियासी गिरफ्त यहाँ इंतहाई मजबूत है। माजी में जयललिता यहाँ की वजीर आला रही हैं, जो मोदी के हिंदुत्व की सख्त तनकीद निगार हैं। तमिल यहाँ की सरकारी ज़बान है, जबकि कन्नड़ा, हिंदी, तलव और मलयालम भी बोली जाती है। इस रियासत के बासियों और सियासी जमातों के लिए भी हिंदी को सरकारी ज़बान के तौर पर राइज करने का एजेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है।
तेलंगाना का रकबा 1,14,840 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख है। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूबाई हुकूमत है। रेवंत रेड्डी वजीर आला हैं, जिनकी जमात ने गुज़िश्ता रियासती इंतखाबात में 119 में से 64 नशिस्तें हासिल करके सादा अक्सरियत हासिल की थी। लोकसभा में यहाँ से 17 अरकान मुंतखब होते हैं। इस रियासत में भी भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर कभी खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इस रियासत की सरकारी जबान तेलुगु है और दूसरी बड़ी जबान हिंदी है, इसलिए नरेंद्र मोदी का हिंदी को सरकारी जबान नाफिज करने का मंजन कामयाब होता दिखाई नहीं देता। ऐसा करने पर सख्त मज़ाहमत की लहर उठेगी। इसी तरह केरला भारत की जनूबी साहली रियासत है। 38,863 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में 600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख से जायद की आबादी वाली इस रियासत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सूबाई हुकूमत है, जिसके 78 साल रहनुमा पिनराई विजयन वजीर आला है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। 56% हिंदू, 25% मुसलमान और 19% ईसाई आबादी की इस रियासत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का तूती बोलता है। दफ्तरी जबान मलयालम है। उर्दू, तमिल, कन्नड़ा और तलव भी बोली जाती हैं। इस रियासत के भी जबान की तब्दीली के मोदी एजेंडे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। केरलाई और मलयाली अक़वाम के लिए हिंदी जबान का राइज होना नाकाबिले बर्दाश्त है। केरला में हिंदू आबाद तो हैं, लेकिन उनकी जबान हिंदी नहीं है, बल्कि हिंदू मजहब के मुख्तलिफ देवताओं की तादाद सैकड़ों में हो सकती है, जबकि 25% मुसलमानों की आबादी भी खासी अहमियत की हामिल है। केरला के तारीखी माहिर सैयद मोहम्मद के मुताबिक केरला बहुत कदीम नाम है, जिसका माखज़ तामिल ज़बान है। कुछ और माहिरीन का ख्याल है कि खूबसूरत नज़ारे और दिलकश आबो हवा के बाइस यहाँ आने वाले अरब इसे खैरुल्लाह कहते थे, जो तब्दील होकर केरला हो गया। भारत में पहली मस्जिद यही तामीर हुई, जिसे चेरामन मस्जिद कहा जाता है। इसे दुनिया की दूसरी मस्जिद होने का एजाज़ भी हासिल है। बहरहाल जबान की तब्दीली नरेंद्र मोदी के हदफ को कामयाबी तो दूर की बात है, मामूली पजीराई भी नहीं मिलने देगी। जबकि कर्नाटका, जिसका रकबा 19,179 मुरब्बा किलोमीटर है, निस्बतन गुंजान आबादी वाला सूबा है। यहाँ 6 करोड़ 40 लाख अफराद बसते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूबाई हुकूमत है, जिसके वजीर आला सद्दार मियां हैं। गुज़िश्ता साल के रियासती इंतखाबात में 224 नशिस्तों में से कांग्रेस ने 135 पर कामयाबी हासिल की। मोदी की बीजेपी को सिर्फ 66 नशिस्तें मिली थी, जबकि जेवीएस पार्टी ने 19 सीटें हासिल की थी। लोकसभा की यहाँ 28 नशिस्तें हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ कांग्रेस को सबकत हासिल रही थी। रियासत के नायब वजीर आला DK शिवा कुमार भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करने की शोहरत रखते हैं। कन्नड़ा यहाँ की सरकारी जुबान है, जिसे मोदी हिंदी से तब्दील करना चाहते हैं। मलयालम, तमिल और उर्दू जुबानें भी बोली जाती हैं। भारत का IT का मरकज़ बेंगलोर इसका दारुल हुकूमत है। इस रियासत के बासियों को भी ज़बान की तब्दीली के मोदी एजेंडे से सख्त नफरत है, जिसका इजहार वो वोट की सूरत में करते हैं। भारत की जनूबी रियासतें तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से वस्ती और शुमाली रियासतों से बहुत बेहतर हैं। ये रियासतें ज़्यादातर शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हैं, जिसमें हिंदुस्तान की 20% आबादी रहती है। लोकसभा में कुल नुमाइंदगी 129 नशिस्तों के साथ है। 2019 के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को इन रियासतों से सिर्फ 11 नशिस्तें मिली थी और कुल डाले गए वोट्स में इसका हिस्सा फ़कत 11% था। भारत की इन रियासतों में तरक्की पसंद जमातों का तूती बोल रहा है। यहाँ तालीम की शरह भी मोदी के बकिया पसमानदा भारत से ज़्यादा है। 1993 में भारतीय GDP में इसका हिस्सा 24% था, जो अब 31% पर आ चुका है। सनती बरामदात में इन रियासतों का हिस्सा 66% और इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात में हिस्सा 46% है। मल्टी नेशनल कंपनीज के ऑडिटर्स, डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, कानूनी माहिरीन और दीगर पेशावर अफराद का मरकज़ भी जनूबी रियासतें हैं। ये माहिरीन वस्ती और शुमाली भारत की पसमानदगी और इंतहा पसंदी के बायस वहाँ जाने का सोचते भी नहीं हैं। इन्हें भारत की दीगर 24 रियासतों के मुकाबले में ये 5 रियासतें अलग सैयारा लगती हैं। नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 10 साल की कोशिशों के बावजूद इन रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदी पनप नहीं सकी। हालिया इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों के जरिए बीजेपी अपनी सियासी पोजीशन बेहतर करने की साजिश करेगी, जिनका इन रियासतों के सियासी रहनुमाओं को इदराक है। लिहाजा मोदी का ये दाव भी नाकाम होता नजर आ रहा है, जबकि हिंदी ज़बान के राइज करने का एजेंडा इन रियासतों में चलने वाली अलहदगी की तहरीकों को मज़ीद जिला बख्शेगा।
मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। देश में ये खून खराबा फिर से शुरू हो। हिंदुओं को बांटो, ये बीजेपी सरकार है।